हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये KVS PRT जो कि आज हुआ है एग्ज़ाम 24 फरवरी को, फर्स्ट शिफ्ट का, उसका एग्ज़ाम का एनालिसिस है कि कौन से क्वेश्चन आए। तो हिंदी में आया था NCERT क्वेश्चन आए हैं। NCERT की जो हिंदी वाली बुक है रिमझिम से, उससे 3-4 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था राखी के रस्सी के रचयिता कौन है, तो उसकी रचयिता है सुधा विजय हैं। और ये लोक कथा है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये किस विधा से है, तो ये लोक कथा है राखी के रस्सी, एक लोक कथा है, ये 5वीं की बुक है, उसमें दिया गया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन था भालू वाला चैप्टर है, उससे आया था क्वेश्चन था शेर क्यों दहाड़ा था, इस टाइप का क्वेश्चन था। और स्त्री का पर्यायवाची कौन नहीं है, ये पूछा था। स्त्री के पर्यायवाची याद कर लीजिएगा। हिंदी में 2 पैसेज थे और मुहावरा था सिर पर गाज गिरना मुसीबत आना होता है इसका। निम्न में से कौन स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि से एक क्वेश्चन था। तो जितनी भी संधि है, जैसे स्वर संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये सभी संधियां हैं जो पढ़ के जाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था समरी से टिपटपवा के रचनाकार कौन है, तो गिरजा रानी अस्थाना इसकी रचनाकार है। इस कहानी में बुढ़िया और पोते की कहानी है। इसमें बुढ़िया अपने पोते को कहानियाँ सुनाती है और ये एक लोक कथा है। इंग्लिश में एंटोनिम्स आया था विजिलेंट का एंटोनिम्स होता है केयरलेस, ये आया था। सिनोनिम्स भी एक आया था और एरर फाइंडिंग आया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से क्वेश्चन एक था और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब होती हैं इज, आर, एम, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, याद रखिएगा ये। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन थे 2। नरेशन से क्वेश्चन था। पैराग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चन से, पैराग्राफ से 4 से लेके 5 क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक से 2-3 क्वेश्चन थे। तो ये जो टेंस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और इनको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देख लीजिएगा। और उससे NCERT की बुक से कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं आया है। मैथ्स में, सॉरी, रीजनिंग में आया है सीटिंग अरेंजमेंट, वो भी सर्कल वाला, कि सर्कल में 8 लोगों को बिठाना है, तो किसकी तरफ कौन मूव करके बैठा है, या किसके लेफ्ट में या राइट में कौन बैठा है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। कैलेंडर से क्वेश्चन था। कैलेंडर से आ रहे हैं क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है और सर्कल है, इनमें से तीनों में से कौन आएगा या इसमें से कौन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन था। और कंप्यूटर में क्वेश्चन था आउटपुट इनपुट डिवाइस से, तो जितनी भी आउटपुट इनपुट डिवाइस होती हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लोकल एरिया नेटवर्क भी आता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। लोकल लेन आएगा तो इसका लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और वेन का भी होता है। और क्लाउड स्टोरेज से इतने क्वेश्चन आए थे इन टॉपिक्स से। और EVS में स्टेटमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन थे वो पढ़ लीजिएगा। सीटेट में भी EV स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, उससे आप पढ़ के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वन से एक क्वेश्चन आया था। प्लांट से क्वेश्चन आ रहे हैं। फेट, प्रोटीन और पाचन से आते हैं। ये क्लास 6 की NCERT में दिया गया हुआ है, मैंने इसको कराया भी है, आप देख सकते हैं। GK में है गोवा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। ये दो बार तक रिपीट हो चुका है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और साहित्य पुरस्कार और सरस्वती सम्मान, ये सब भी पढ़ के जाइएगा, ये सब आ रहा है। और पैडागॉजी में NEP 2020 से 5 से 6 क्वेश्चन थे। NCF 2005 से क्वेश्चन था कौन सा लीडरशिप अच्छा माना जाता है, ये क्वेश्चन था, ऑप्शन दिए होते। परख से एक क्वेश्चन था, तो परख का फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक था पीपल टीचर रेशियो, जो रेशियो होगा यहाँ पे, रेशियो जो पिछड़े क्षेत्रों में क्या होता है, तो इसका रेशियो होता है 25 और 1 का होता है। RTI 2009 से 2 क्वेश्चन थे। RTE 2009 से 2 क्वेश्चन थे। डिसेबल्ड बच्चों के लिए एज कुछ पूछा था, तो 6 से 18 वर्ष होता है इसमें। NEP का स्ट्रक्चर पूछा था, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। 5, 3, 3, 4 होता है। समावेशी शिक्षा पर स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। समावेशी शिक्षा में इसमें स्टेटमेंट पे क्वेश्चन। और किशोरावस्था पर क्वेश्चन था, स्कूल में सबसे ज़्यादा कमी किसकी है, ये पूछा था। लीडरशिप की, नेतृत्व की, और 2-4 ऐसे ऑप्शन थे, उस पर आया था। तो लीडरशिप अच्छे से पढ़ के जाइए। लेसन प्लान से था, ये लेसन प्लान लिखा है। लेसन प्लान से क्वेश्चन था। लर्निंग से क्वेश्चन था। मैथ्स में क्वेश्चन थे ये वाले, इधर फिल इन द ब्लैंक्स होता है, सीरीज करनी होती, ये वाले क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था मैथ्स में।
और इजी क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस में, और रोमन संख्या थी जैसे मिलियन में दी है तो बिलियन में बदल लो। तो ये क्वेश्चन था, मिलियन बिलियन वाले 2 क्वेश्चन आए थे। और एक क्वेश्चन ये था, ये संख्या लिखी थी इसको मिलियन में बदल, इसको ऑप्शन में था ये दिया गया था क्वेश्चन में, और फिर पूछा था कि मिलियन में कितने मिलियन है या बिलियन है, तो इसका आंसर ये होगा 100 मिलियन। परसेंटेज से क्वेश्चन थे, गर्ल्स एंड बॉयज़ वाले कि इतने बच्चे पास हुए, इतनी लड़कियां पास हुई, इतने लड़के पास हुए, या अनुपस्थित उपस्थिति वाले भी क्वेश्चन देख के जाइएगा। और ये जो मिलियन बिलियन वाला होता है वो रोमन में ऐसे लिखते हैं, यूनिट से स्टार्ट होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, फिर 100,000 होता है, मिलियन होता है, 10 मिलियन होता है, फिर 100 मिलियन होता है। तो ये आपको अगर याद होगा तो अच्छे से कर लेंगे। और मैथ्स में ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट आया था कि 6 मीटर इंटू 4 मीटर का एक रेक्टेंगल था, उसमें 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर की टाइल्स लगानी थी, तो टोटल कितनी टाइल्स में लगेंगी। और ये भी पूछ सकता है कितना खर्चा भी लगेगा, तो दोनों क्वेश्चन आराम से करके जाइएगा। तो मीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल टाइल्स आ जाएंगे। अगर खर्चा पूछता तो जितनी टोटल टाइल्स आई थी उसको उससे मल्टीप्लाई कर दे, अगर 2 रुपये की एक टाइल्स लगती है तो इससे मल्टीप्लाई कर देते तो 1800 का खर्चा हो जाता है। और एक फ्रैक्शन से क्वेश्चन था, 3 क्रमागत संख्याओं का योग, इसमें नंबर ज्ञात करने थे। और एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन होता है, इसका फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 535 से विभाज्य है, ये क्वेश्चन आया था आज। तो ये विभाज्यता वाला नियम भी एक बार देख के जाइएगा, 7 का, 11 का, और 5 से 4 का, 8 का, ये जरूर देख के जाइएगा, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जीके में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने अभी आज कराए वो भी आप देख लीजिएगा, फार्मूले बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। और साहित्य पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, फीफा वर्ड से ये इस टाइप के क्वेश्चन भी देख के जाइएगा। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।